जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कबीरधाम जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से आरती की और छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई देते हुए जन कल्याण का संकल्प दोहराया। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग ने जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। पिछले एक सप्ताह में सघन कार्रवाई करते हुए विभाग ने कुल 31 वाहनों को जब्त किया है, जिनमें रेत, चूना पत्थर और बोल्डर ले जा रहे ट्रैक्टर और हाईवा शामिल हैं। वहीं 2 जनवरी की रात ग्राम संबलपुरी में छापेमारी कर मुरूम का अवैध उत्खनन कर रहे एक जेसीबी और 3 टिप्परों को भी पकड़ा गया। जिला खनिज अधिकारी रामाकांत सोनी ने बताया कि पकड़े गए सभी वाहनों को कलेक्ट्रेट और थानों में सुरक्षित रखा गया है और दोषियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे ने आज पामगढ़ जनपद के लोहरसी, धरदेई और मेवभाटा ग्रामों का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता देखी और हितग्राहियों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। सीईओ रावटे ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आवास निर्माण के साथ साथ हितग्राहियों को 90 दिनों की मजदूरी का लाभ अनिवार्य रूप से मिले। साथ ही उन्होंने आजीविका संवर्धन के लिए डबरी निर्माण और हर माह की 7 तारीख को रोजगार एवं आवास दिवस के सफल आयोजन पर जोर दिया। रायगढ़ शहर के गुजराती पारा इलाके में अपनी ही मां और भाई को चाकू लेकर दौड़ाने वाले एक सिरफिरे युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिद्धार्थ मेश्राम उर्फ गोलू, जो शराब का आदी है, उसने घर वालों से 7 लाख रुपए की मांग की और इनकार करने पर अपनी 77 वर्षीय बुजुर्ग मां के साथ धक्का मुक्की कर उन्हें घर से निकाल दिया। जब परिजन अपनी जान बचाने के लिए थाने पहुंचे, तो आरोपी चाकू लहराते हुए उनके पीछे पीछे थाने तक आ गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया और उसके कब्जे से धारदार चाकू बरामद किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज अपने चिरपरिचित अंदाज में खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोंगीतराई पहुंचे। यहां उन्होंने 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अतिरिक्त कमरों का भूमि पूजन किया। इस दौरान रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया और बीजेपी के दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आए, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। अपने संबोधन में ओपी चौधरी ने खरसिया के स्थानीय राजनीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने इशारों में तंज कसते हुए कहा कि आजकल नेताओं के साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं के घरों में भी लिफ्ट लग रही है। ओपी चौधरी के इस दौरे और कड़े तेवरों ने खरसिया की सियासत में हलचल तेज कर दी है। रायगढ़ जिले की औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कारखानों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संभाग ने निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 3 बड़ी कंपनियों सुनील इस्पात, आर इस्पात और एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं।
उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि इन कारखानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी, जिससे श्रमिकों की जान को खतरा हो सकता था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में भी ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। रायगढ़ के चक्रधरगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ग्राम मनोवापाली में एक जुआरी पति ने पैसे नहीं देने पर अपनी पत्नी पर खौलता हुआ पानी उड़ेल दिया। आरोपी सुरेंद्र गुप्ता ने पहले अपनी पत्नी तपस्वनी से जुआ खेलने के लिए पैसों की मांग की और मना करने पर लोहे के पाइप से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। जब पीड़िता दर्द से कराह रही थी, तब आरोपी ने चूल्हे पर उबल रहा पानी उस पर डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई है। चक्रधरगढ़ पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ नगर निगम इस बार भी कर वसूली में काफी आगे है। वर्ष 2025 से 26 में शासन की ओर से 30 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध अब तक लगभग 24 करोड़ रुपए की वसूली निगम प्रशासन कर चुका है। विशेषकर संपत्ति कर वसूली में निगम आयुक्त ब्रजेश क्षत्रिय ने जिस प्रकार से सख्ती बरती है, उसका ही परिणाम है कि संपत्ति कर की वसूली तकरीबन 95% हो चुकी है। निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के बावजूद निगम आयुक्त ने लगातार बैठक लेकर टैक्स वसूली पर विशेष फोकस किया। बड़े बकायेदारों को संपत्ति कुर्क करने का नोटिस देते हुए सख्त कार्रवाई की गई। वर्तमान में टारगेट पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपए की वसूली और शेष है, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा कर लिए जाने का दावा निगम प्रशासन कर रहा है। रायगढ़ जिला वर्तमान समय में भीषण पर्यावरणीय संकट और औद्योगिक प्रदूषण से जूझ रहा है। जहरीले धुएं और राख के कारण आम नागरिकों का सांस लेना दूभर हो गया है। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए युवा कांग्रेस जिला रायगढ़ शहर द्वारा कल 5 जनवरी सोमवार को पर्यावरण बचाव प्रदूषण से रायगढ़ बचाव अभियान के तहत गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल ने बताया कि इस दौरान कार्यकर्ता प्रतीकात्मक विरोध के रूप में अपने खून से पत्र लिखकर महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजेंगे। युवा कांग्रेस ने शहर के युवाओं और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि रायगढ़ को बचाने की इस सामूहिक लड़ाई में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा और दान का महापर्व छेरछेरा आज खरसिया शहर सहित पूरे ग्रामीण अंचल में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुबह की पहली किरण के साथ ही बच्चों की टोलियां हाथों में थैला लिए घर घर दस्तक देने निकली। छेरछेरा माई कोठी के धान लहेर हेरा की गूंज से गलियां और चौपालें सराबोर नजर आईं। गृहस्वामियों ने भी खुले दिल से बच्चों को अन्न, नगद राशि और उपहारों का दान किया। नई फसल के घर आने की खुशी में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बुजुर्गों का कहना है कि यह त्योहार समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर आपसी भाईचारे और उदारता का संदेश देता है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले